ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के संबंध में। 2024 में मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। देखिए मकर राशि वालों, 2024 आपके लिए हम कहेंगे धन का अंबार लगाने के लिए आया है। जी हाँ, धन का अंबार लगाने के लिए आया है। यदि आप सही दिशा पकड़ लें तो देखिएगा आपके लिए वारे न्यारे हो सकते हैं। जी हाँ, 2024 आपके लिए धन संपदा सब चीज़ों प्रकार से बहुत बढ़िया रहेगा। उत्थान के योग बनाने के लिए वो कहूँगा हमें ऑलरेडी समय चल रहा है शनि के दृष्टिकोण से। और हम बात करने जा रहे हैं इस बार शनि के दृष्टिकोण से आपके लिए कि केवल शनि क्या खेल खेलेंगे 2024 में आपके साथ। ये इसलिए है क्योंकि शनि का परिवर्तन जो हुआ है वो यहीं रहने वाले हैं। 2025 मई तक शनि महाराज बिल्कुल बिना हिले डुले यहीं रहेंगे आराम से। और ये भाव आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लग्नेश है स्वामी आपके, शनि महाराज आपके लग्नेश हैं और लग्नेश लग्न राशि के स्वामी हैं। और जहाँ वो बैठ रहे हैं राशि के हिसाब से बात करें, द्वितीय भाव धन का भाव, द्वितीय भाव परिवार का भाव, द्वितीय भाव ट्रेडिंग का भाव। द्वितीय भाव से अनेक प्रकार से बहुत सारी चीज़ों पर विवेचना की जाती है। द्वितीय भाव जो विशेष तौर पे हम बात करें धन का भाव है। और इस संसार में धन का स्थान क्या है? कहा जाता है धन को उर्दू में नायब खुदा बोला जाता है। नायब खुदा यानी भगवान के बाद यदि किसी का नंबर आता है, ऊपर वाले के बाद किसी का नंबर आता है तो धन का ही नंबर आता है। और धन लाने के लिए शनि महाराज तैयार हैं। जनवरी में आए थे शनि महाराज यहाँ पर, लेकिन समस्या क्या रही कि शनि महाराज ने यहाँ बैठकर उसके बाद चतुर्थ भाव में राहु चल रहे थे आपकी राशि के अनुसार से, वो सारे के सारे ग्रास को फंसा रखे थे। और आपने देखा होगा जब से राहु परिवर्तित हुए हैं अक्टूबर 2023 के बाद से, तब से एकदम रिलीफ कुछ सेंसों में प्राप्त होने के योग बने। और बृहस्पति ने वहाँ अपना थोड़ा शुभ किया, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है तो वहाँ समस्याएं रहीं। और अभी मई तक 2 मई तक बृहस्पति यहाँ चलेंगे शनि की दृष्टि, लेकिन 2 मई के बाद जब बृहस्पति बदलेंगे ना, वो स्थिति बहुत सुंदर आपके लिए कही जा सकती है यदि आपने कुछ फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया, शनि बैठे बहुत शुभ हैं, योग कारक हैं, आपकी राशि के अनुसार लग्न के स्वामी हैं, तो ये आपके लिए शुभ हो गए हैं, बहुत सुंदर लग पा रहे हैं। लेकिन शनि की दृष्टि की बात की कि शनि की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है, ये दृष्टि ही मारती है। इस शनि की दृष्टि को कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। आमतौर पर शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से नहीं कष्ट दे रहे हैं, शनि की दृष्टि कष्ट दे रही है। शनि की जो पड़ रही है वो तो कहाँ दृष्टि पड़ रही है शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पे। शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर। शनि की दृष्टि पड़ रही है आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो एकादशवें भाव पर। आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो शनि की दृष्टि जिन राशियों में पड़ रही है वो किन किन की राशि है? चतुर्थ भाव पे पड़ रही है और एकादशवें भाव पड़ रही है, वो दोनों की दोनों मंगल की राशि है, मेष और वृश्चिक। शनि की दृष्टि जो सामने पड़ रही है, सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है सूर्य की राशि पर, सिंह राशि पर। वो सबसे शुभ है आपकी राशि के अनुसार से बात करें, क्योंकि अष्टम भाव कहा जाता है कि मृत्यु का भाव, अष्टम भाव बंधन का भाव, अष्टम भाव मिस्ट्रीज का भाव। वहाँ तो शनि ने वो सब चीज़ तो खत्म कर दी, बंधन कॉन्ट्रैक्ट, कोई आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है, वो सब चीज़ तो लिप्त कर दिया। लेकिन शनि की दृष्टि जमीन जायदाद माता इन सब पे भी पड़ रही है और आपके लाभ पे पड़ रही है। यहाँ आपको इसका उपाय करने की ज़रूरत है। शनि स्वयं बहुत शुभ है आपके लिए। कुंभ राशि में चल रहे हैं इस वक्त, आपकी बहुत सुंदर तरीके से योग बनाने आए हैं। हमने आपको बता भी दिया कि पिछले सालों में किस प्रकार से अब राहु महाराज जो तृतीय भाव में चले गए हैं वापस होकर, ये आपके लिए बहुत शुभ है। नया संपर्क, आप काम करने का समय है साहब, समझ लीजिए काम करने का समय, ट्रेडिंग लाभ, कॉन्ट्रैक्ट, इन कॉन्ट्रैक्ट जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट से संबंध लाभ उठा सकते हैं अब आपको उठाने का प्रयास करना चाहिए। ये आपको मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 2024 ये आपके लिए बन के आया है। नए संपर्कों से जहां जहां जा सकते हैं सोशल बनिए, जाके लोगों से मिलिए। ये शनि महाराज और कई ग्रहों का खेल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो इसको यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। बैठे बैठे कुछ मत करें। शनि का स्वभाव से आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि का स्वभाव ही शनि धीरे 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 हर चीज़ धीरे धीरे करने का है। और धीरे करने का नहीं अब समय, बिल्कुल उठा के जब बिल्कुल अपनी फुल स्पीड करने का समय 2024 फिर वापस नहीं आएगा।
समझ लीजिए 2024 फिर वापस नहीं आएगा। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज का समय शुरू होते जा रहा है। तो आप जागिए, उठिए, चलिए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधवा, जो उपनिषद कहता है उसको समझ लीजिए। फिर समय वापस नहीं आएगा। इस समय को आपको यूटिलाइज करने का पूर्ण तरह से प्रयास करना चाहिए। जहां जहां शनि कष्ट दे रहे हैं वो हम आपको बताने का प्रयास करें, क्योंकि हर चीज अब शनि ने कहाँ अच्छा कर दिया, दिक्कत कहाँ कर दी है शनि ने, यह भी आपको समझ लेना चाहिए। शनि दो जगह से दिक्कत करने वाले हैं आपके लिए। शनि की दृष्टि में दोष है। दो जगह दिक्कत कहाँ करने वाले, क्योंकि शनि देख रहे हैं चतुर्थ भाव को और विशेष तौर पर अष्टम भाव को, और शनि एकादशवें भाव को देख रहे हैं। जमीन, जायदाद, सुख, माता, वाहन। और आपने देखा होगा कि शनि की दृष्टि तो करीब करीब जनवरी से पड़ रही है ना, तो आपने खुद एनालाइज करने का प्रयास किया होगा कि मकर राशि वालों को कि जब से शनि महाराज आए आपके वाहन में समस्या उत्पन्न करने के योग दी होंगी। जमीन जायदाद में कुछ ना कुछ, घर में खटपट, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़, कई प्रकार के नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया होगा। वो आपकी अलर्टनेस है कि आप उससे बच जाए। उपाय ही अलर्टनेस तो उपाय है। अगर आपने बिल्कुल सही समय पर सही चीज़ विचार बुद्धि पे आ गया, क्योंकि बृहस्पति वहाँ चल रहे थे, वो सही समय पर ज्ञान का लुप लुभाते रहते हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है लेकिन फिर भी बृहस्पति तो बैठे हैं ना वहाँ पर चतुर्थ वाले भाव पर, तो जमीन जायदाद मकान पे, आपके वाहन पर, सब पे बृहस्पति की योग भी पड़ रहा है, तो वो बचा रहे हैं आपको। लेकिन यदि आप सही समय पर इनका समझ उपाय कर लें तो आप इन नुकसानों से बच सकते। क्रॉस नहीं है उपाय सब चीज़ में ना, हर चीज़ में। देखिए सूर्य को निकलने से तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन छाता लेके तो आप चल सकते हैं। बारिश पड़ने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए बादल लेके, आप ये छाता लेके चल सकते हैं, बरसाती लेके चल सकते हैं, किसी शेड में खड़े हो सकते हैं जिससे बारिश आपको डायरेक्टली ना पड़े। ये उपाय तो कर ही सकते हैं ना आप, तो यही उपाय तो करना है। तो आपने देखा होगा कि जनवरी 2023 में जब शनि महाराज यहाँ से आए हैं, तो उसके बाद आपके वाहन पर समस्या उत्पन्न करने के, वाहन के सुख पे समस्या उत्पन्न करने के योग दिए होंगे, खराब कर दिया होगा। अननेसेसरी चोट, एक्सीडेंट वाले योग बना सकते थे, कुछ ना कुछ नुकसान कराने के योग बना सकते हैं, मकान में नुकसान कराने के योग बना सकते हैं, कहीं ना कहीं सौदों में नुकसान कराने के योग बना सकते हैं। ये सब चीज़ शनि महाराज कर रहे हैं, और साथ साथ शनि दृष्टि डाल रहे हैं आपके एकादशवें भाव पे भी। तो ये शनि की दृष्टि का दोष है। शास्त्र के अनुसार से शनि की दृष्टि का योग सबसे खतरनाक है, क्योंकि शनि श्रापित है। किसके द्वारा श्रापित है? अपनी स्वयं धामा भार्या के द्वारा श्रापित है कि आप हम पे देखते नहीं हैं और आप भगवान में ही रत लगाए रहते हैं। शनि योग रत है। शनि के संबंध में कहा गया नित्यम योग रताय च, कि भगवान में ही दृष्टि शनि योग रत रहते हैं, वासना से दूर है। तो जब ये समस्या धामा जी के सामने आई कि वो भगवान में ही लौ लगी रहती थी शनि महाराज की, तब कहा जाता है कि फिर धामा जी ने कहा कि जिनकी तरफ आपकी दृष्टि में दोष हो जाए, आप हमारे को देखते नहीं है, तो आपकी उस दिन से शनि की दृष्टि में दोष हो गया। और इसके कारण से कहा जाता है कि शनि महाराज जब गणेश जी को दर्शन करने पहुंचे, गणेश जी की उत्पत्ति पर आनंद उत्सव में भाग लेने पहुंचे, तो देख नहीं रहे थे। समस्त देवताओं भगवान शिव के कहने पर उन्होंने दृष्टि डाली गणेश जी पर, गणेश जी की गर्दन तक नहीं बची। तो मेरी और आपकी तो बिसात क्या है, शनि की दृष्टि जहाँ बचेगी, जिन भावों में पड़ रही है, तो वहाँ शनि का दृष्टि, ये शनि की दृष्टि का दोष है। इसको ठीक करने के उपाय भी हैं बहुत सुंदर सुंदर। शास्त्र में एक कथा और आती है, शनि के विचित्र प्रभाव को खत्म करने के लिए, अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए पिप्पलाद ऋषि की कथा। कहा जाता है कि एक बार इस संसार में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। समस्त लोग अपने अपने स्थान से पलायन कर रहे थे। एक ऋषि भी थे, वो भी अपने स्थान से पलायन कर रहे थे। और हापाधापी के अंदर एक छोटा बालक, दूध मुआ बालक वहीं पीछे छूट गया। कालांतर में वो बच्चा बड़ा होता गया, और जब छूटा था तो एक पीपल के पेड़ के नीचे ही कोटर में वो रह गया था। कहा जाता है कि जब आगे समय चला तो वहीं पीपल के जो पत्ते थे, पीपल के फल थे, उन्हीं का भक्षण कर करके कालांतर में वो बच्चा बड़ा होने लगा। और पीपल के उस पत्तों का, पीपल के उन फलों का प्रभाव, फिर ऋषि अंश था उनके अंदर, ऋषि का रक्त था, ऋषि के वंश से उत्पन्न हुए थे। तो उसी कारण से देव कृपा से वो संसार में अच्छा तपस्वी के रूप में उपस्थित हुए। उनका नाम था पिप्पलाद ऋषि। कहा जाता है कि एक बार नारद जी वहाँ भ्रमण करते जा रहे थे, साधना चल रही थी ऋषि की, और उन्होंने एक बार पूछा कि बड़े दिव्य बच्चे हैं, दिव्य बालक थे जो साधनारत थे। पूछा कि महाराज, उनको प्रणाम किया। जब उनके परिचय हुआ तो पिप्पलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि महाराज नारद जी, एक बार बताएं कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों हुआ? आप तो सब भगवान के पास जाते रहते हैं, समस्त जगह लोग घूमते रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये मेरे जीवन में इतना कष्ट इस प्रकार से क्यों हुआ? तो नारद जी ने कहा, बताया उनको कथा के अनुसार से कि आपके जीवन में समस्त कष्ट जो आया है, शनि महाराज के दुष्प्रभाव के कारण से आया है। तो कहा जाता है कि उनके योग बल से उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने आकाश मार्ग पर देखा, और शनि महाराज जो ऊपर आकाश में थे वो वहीं पर घुटनों के बल नीचे आके गिरे, और उसी दिन से उनका घुटना भी
जो समस्या आई, जो लंगड़ा के शनि को कहा जाता है कि वो चलते लंगड़ा के चलते हैं, उनके घुटने में दिक्कत थी, वो उसी कारण से जब ऊपर नीचे आ गए तो संसार का सारा जो क्रम था वो हिल गया। ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए और ऋषि पप्पलाद से कहा कि इनको पूर्ववत करें, इनको ऊपर जाके स्थित करें, आपके योग बल से इनका जो प्रभाव था, इनका कोई दोष नहीं था, कालांतर में जिस प्रकार का योग बना उसके कारण से हुआ। तब शनि महाराज ने भी ऋषि पप्पलाद को एक आशीर्वाद दिया और कहा कि आपका नाम का जो स्मरण करेगा, उस कथा को जो श्रवण करेगा, भविष्य पुराण की कथा है कि उनके जीवन में कभी भी कोई दोष शनि का, ढैया का या दशा का या विचित्र प्रभाव का, गोचर का नहीं होगा, दुष्प्रभाव। तो उस दिन से ओम पिप्पलादाय नमः, ये छोटा सा मंत्र है, यथाउचित भाव से नित्य प्रति यदि शनि के दुष्प्रभाव जिनके जीवन में चल रहा है वो इसका भी जप कर लें तो उससे भी कल्याण होने के योग बन जाते हैं। हम इनके विभिन्न प्रयोग आश्रम पर लगा समय समय पर करते रहते हैं और अद्भुत रूप से इनका प्रभाव भी देखा है। और शनि स्तोत्र जो हमने आपको बताया वो तो इतना चमत्कारी है कि उसको एक बार यदि जप कर लें तो समस्त प्रकार के शनि के अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। और भी कथाएँ हैं, हनुमान जी की कथा तो जग प्रचलित है। जब रावण के दरबार में समस्त नवग्रह वहाँ दासत्व के रूप में रहते तो शनि महाराज को तो विशेष तौर पे अपने सिंहासन के नीचे उन्होंने दबा रखा था रावण ने। जब लंका को हनुमान जी महाराज ने विध्वंस किया, समस्त लंका को जलाया, तब शनि भी वहाँ से दासत्व से मुक्त हुए। तब शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो आपके भक्त होंगे तो उनके लिए जीवन में शनि का कभी दुष्प्रभाव उपस्थित नहीं होगा। तो आप अपने इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो शनि ने वहाँ उपस्थित कर दिए, यदि इन छोटे छोटे उपायों का, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना भी शुरू कर दें, हनुमान जी को हर शनिवार को चोला चढ़ाना शुरू कर दें, तो 2024 में जहाँ जहाँ इस ग्रह के कारण से प्रभाव हो रहा है वो निश्चित तौर पर मान लीजिए आपके अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। शनि स्तोत्र हम आपको अवश्य सुना देते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि शनि स्तोत्र का उच्चारण थोड़ा मुश्किल है, तो चिंता ना करें, हम आपको पूरा ग्राफिक के साथ इस वीडियो में वो चीज़ डाल रहे हैं और आप उसको नित्य प्रति सुन भी लेंगे तो आपके जीवन में शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने में बहुत अद्भुत सहायता प्राप्त होगी। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंस जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे यत वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिनी, नमस्ते सर्वभक्षाय बली मुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु संवरतक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यम नृशंसाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यम योगरताय च, नमो नित्यम क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञान चक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरोरका, त्वया विलोकिता सर्वे नाशम यान्ति समूलता, प्रसादः कुरु मे देव वराहो हम उपागता, एवं अस्तदा सौरि ग्रह राजो महाबला। ये शनि स्तोत्र है। इसका नित्य प्रति केवल इतनी देर में पाठ हो जाता है। कर लें या सुन लें तो देखिएगा, नित्य प्रति आप यदि इसका पाठ कर लेंगे तो 2024 कुंभ राशि वालों आपके लिए इतना अद्भुत होगा, समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और ये कुंभ राशि में जो गोचर हो रहा है शनि का पूरे वर्ष तक, या आपकी राशि के अनुसार से आपके जहाँ जहाँ जो दुष्प्रभाव उपस्थित हो रहे हैं उनको शमन करने में अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्त करेगा। देखिए, हींग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा। इसके बाद भी देखिए, तो गोचर का प्रभाव हो, लेकिन दशा इत्यादि की क्या है उसके लिए अच्छे से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, उसको समझ लीजिए। और ये 2024 जो वर्ष में आप आगे बढ़े, उन्नति करें, जीवन में शुभ कल्याण का अवसर आपको प्राप्त हो और समस्त ग्रह आपको जो दुष्प्रभाव है वो दूर करने के रास्ते आप स्वयं बना सकते हैं। तो हमने ये सारी बातें आपके समक्ष उपस्थित करी हैं। इसके बाद भी मन में कोई शंका हो तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और हम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हैं ही, तो आप आएँ, मिलें। देखिए, ये तो उपाय हमने विशेष तौर पे मकर राशि वालों के लिए समझाने का प्रयास किया कि कुंभ में जब से शनि महाराज आए कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी कारण हैं, और भी ग्रहों का योग है, आपके लिए दशा चल रही है, कौन सी चल रही है, किस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है, उन सबको अच्छे से जन्मपत्री पर एनालाइज करने की ज़रूरत है। और उन सब यदि उपायों को आप समझ लें तो थोड़े से केवल एक रास्ते से आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य लगातार आपके साथ हूँ। दिल्ली में हमारा विवेकानंद योगाश्रम है, यहाँ शोध संस्थान है। पिछले करीब 60 सालों से अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में यहाँ विभिन्न शोध कार्य किए गए। आज उन्हीं की प्रेरणा से इस आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है और बहुत सारे शोध, मंत्र विज्ञान पर, बहुत सारे और विज्ञानों पर शोध हम लगातार करते रहते हैं।
आप भी हमारे आश्रम के साथ जुड़ें। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है रविवार को, उस यज्ञ में आप सब लोग स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं और आकर कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कर आप समस्त आश्रम की गतिविधि जान सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।